अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कल से सिंध भर के जितने भी अस्पताल हैं सरकारी और सब में ओपीडीज का मुकम्मल बाइकआउट होने वाला है। हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जिस पर हमने बताया था कि भाई ओपीडीज जो है वो कुछ जगहों पर मुकम्मल बंद होंगी और कुछ जगहों पर जुज़वी तौर पर बंद होंगी। लेकिन इसकी क्या वजह है कि अब जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ये एक्शन लेने की सोचा है कि भाई कल से हम मुकम्मल ओपीडीज का बाइकआउट करेंगे। तो आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर यामीन बोचा। इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर यामीन बोचा, उसको भी फॉलो कर लें। तो हमने पहले बात की थी कि ओपीडी जो है वो क्यों बंद हो रही है और क्या वजह थी, तो हमने उस पर बात की थी और हमने बताया था कि भाई हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है डॉक्टर्स का, स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ का या जो भी काम करने वाला है हेल्थ डिपार्टमेंट में, सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उन सबका हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद किया जा रहा था और बंद किया जा रहा है, बल्कि बंद हो चुका है सिंध कैबिनेट के इस डिसीजन के बाद। और इसमें यह था कि भाई 16 ग्रेड के जितने 16 ग्रेड तक यानी फर्स्ट ग्रेड से 16 ग्रेड तक जितने भी हैं एम्प्लॉइज, उनको 17,000 रुपये मिलते थे और 17 ग्रेड से लेकर जो ऊपर के स्केल तक हैं उन सबको तकरीबन 35,000 रुपये हेल्थ रिस्क अलाउंस मिलता था। और ये अचानक से बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई कोविड जो है वो बंद हो रहा है। हमारी वजीर सेहत हैं, जो सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचू साहिबा, वो खुद मास्क पहन कर आई और मास्क पहनकर उन्होंने कहा कि भाई कोरोना तो खत्म हो गया है, तो ये हेल्थ रिस्क अलाउंस भी खत्म कर दिया जाए। तो अब हेल्थ रिस्क अलाउंस पर हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि भाई ये हेल्थ रिस्क अलाउंस, अगर हम रिस्क की बात करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से रिस्क पर हैं, कोविड के अलावा भी। तो उस पर ही सारी बातचीत चल रही थी और सेक्रेटरी हेल्थ ने जीएचए जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उनके जो नुमाइंदे थे उन सबको बुलाया और मीटिंग की। तो कल मीटिंग में कुछ बातचीत हुई थी तो उनको लगा कि अच्छा है, लेकिन आज जब मीटिंग में बातचीत हुई तो उनको ये लग रहा है कि भाई सेक्रेटरी हेल्थ और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो हमारे मसले हल करने में नाकाम हो रहा है या इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम मुकम्मल ओपीडी का बाइकआउट करें, क्योंकि इस तरह हेल्थ एम्प्लॉयज का मुआशी कत्ल होने से बच जाएगा। मुआशी कत्ल क्या है कि भाई आपको जो इन्फ्लेशन हो रही है उसके हिसाब से पे राइज भी इतना नहीं मिला और उसके साथ साथ हेल्थ रिस्क अलाउंस भी काटा जा रहा है। तो उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स है और यही चार्टर ऑफ डिमांड्स पर जब तक अमल पैरा नहीं होता, इन चार्टर ऑफ डिमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक ये हड़ताल रहेगी, ये बॉयकॉट रहेगा और यही जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। तो उसमें चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है? सबसे पहले तो ये है कि भाई हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल भी किया जाए और परमानेंट किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि भाई बहाल करके फिर 6 महीने बाद जो है वो कुछ सूझी तो बंद कर दिया, फिर साल के बाद बंद कर दिया। इसको परमानेंट होना चाहिए। दूसरा, जो फ्लड रिलीफ के नाम पर सारे सरकारी मुलाजमीन की सैलरी काटी थी, तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जितने हैं उनकी भी जो है वो सैलरी काट दी गई थी। उसको भी जो है वो एड्रेस करने का कहा है कि भाई इसको भी हमें बहाल किया जाए, वापस दी जाए, क्योंकि कितने ऐसे एम्प्लॉयज थे जो खुद बेचारे फ्लड अफेक्टेड थे और उनकी सैलरीज भी कट गई। उसके साथ साथ डेपुटेशन पॉलिसी, जो एक यूनिफॉर्म डेपुटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। कि डेपुटेशन पॉलिसी क्या होती है कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है, वो एक हॉस्पिटल में काम करता है और उसने कहीं पे ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली किसी दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में, तो जब वो ट्रेनिंग ज्वाइन करने की सोचता है तो उसको डेपुटेशन नहीं मिलती। और जब आप डिपार्टमेंट में जाओ, हेल्थ डिपार्टमेंट में डेपुटेशन लेने के लिए, तो बड़े आपको मसाइल का सामना होता है और इसी को जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यही एक चार्टर ऑफ डिमांड है कि एक यूनिफॉर्म डेपुटेशन पॉलिसी बनाई जाए, चाहे वो एफसीपीएस का ट्रेनी हो, चाहे वो एमएस का ट्रेनी हो, चाहे वो डिप्लोमा का ट्रेनी हो, उन सबको एक डेपुटेशन पॉलिसी के तहत उनको उस हॉस्पिटल में डेपुटेशन दी जाए जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ डेंटल सीट्स हम देख रहे हैं आज भी जगह जगह पर चाइना के जो है वो दांत वाले बैठे हुए हैं, दंदान साथ बैठे हुए हैं और वो हेपेटाइटिस बी भी लगा रहे हैं, हेपेटाइटिस सी भी लगा रहे हैं और साथ साथ जो है वो आपको इन्फेक्शन भी कर रहे हैं दांतों में। ना कोई प्रॉपर हाइजीन का सिस्टम है, ना कोई स्टेरिलाइजेशन का सिस्टम है। ऐसे में डेंटल ऑफिसर्स जो है वो, उनके लिए ये बड़ा इशू होता है कि भाई उनको गवर्नमेंट में सीट्स नहीं दी जाती। और इस बार भी जो डेंटल सीट्स अनाउंस हुई हैं वो 50 अनाउंस हुई हैं। अब पूरे सिंध में आप देखें कितने डेंटिस्ट हैं और सिर्फ 50 सीटें जो है उन्होंने अनाउंस की है। तो ये भी एक चार्टर ऑफ डिमांड है कि सीट्स को बढ़ाया जाए, मतलब इसको 1000 तक किया जाए। उसके साथ साथ ये भी चार्टर ऑफ डिमांड है कि जो भी प्रमोशंस रुके हुए हैं वो प्रमोशंस जो है वो जल्द से जल्द उनको प्रमोट किया जाए, जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, और उनके पे स्केल और जो टाइम स्केल है उसको भी थोड़ा सा
सही किया जाए और प्रमोशन जल्दी से जल्दी किए जाए। उसके साथ साथ हाउस ऑफिसर्स और पीजीज के जो भी मसले मसाइल हैं, उन पीजीज को भी रिस्क अलाउंस उनका भी फिक्स किया जाए, हाउस ऑफिसर्स का भी फिक्स किया जाए। हाउस ऑफिसर्स की जो पे है और पीजीज की जो पे है वो पंजाब और केपीके के बराबर की जाए। पंजाब और केपीके में ज्यादा पे दी जाती है पीजीज को, तो उनको दूसरी जगह जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पीजीज बेचारे कितने ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो 22-22 हजार रुपए दे रहे हैं। 22 हजार रुपए में वो पीजी शिफ्ट करेगा या अपना घर चलाएगा या कोई दूसरी जॉब ढूंढेगा। बड़े इसके इश्यूज हैं, तो उसको भी थोड़ा सा वो एड्रेस करने की जरूरत है। और इसी पर जो है वो यही चार्टर ऑफ डिमांड है कि पीजी को जो सैलरी दी जाती है, स्टाइपेंड जो दिया जाता है, वो पंजाब और केपीके के बराबर किया जाए। एचओस को जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो भी पंजाब और केपीके के बराबर किया जाए। तो ये सारी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जिस पर सारा ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है वो मुत्तहिद है और इस पर बात कर रहा है। इसमें एक और भी चार्टर ऑफ डिमांड है कि जो कोविड के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भर्ती किए गए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी परमानेंट किया जाए, क्योंकि वो उनको एक टाइम हो गया है और उस टाइम के बाद उनको आपने परमानेंट करना है। उसके साथ साथ जो नई भर्तियां होती हैं कि भाई अब एड हॉक भर्ती करनी है या फिर जो है वो फ्लड के लिए हम भर्ती कर रहे हैं, तो वो कोई डीसी ना करे। डीसी को क्या पता होगा भाई, डीएचओ उसको करे ना। भाई डीएचओ जो है वो देख रहा है कि भाई बंदा कैपेबल है, काम कर सकता है, तो उसको चाहिए कि वो स्टाफ उस बिहाफ पर हायर करे। डीसी के पास जाके कौन जो है वो हायर करेगा लोगों को? तो ये भी एक चार्टर ऑफ डिमांड है। तो ये चार्टर ऑफ डिमांड सारे जीएचए के हैं, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, जिसमें वाईडीए, वाईएनए, पीएमए और भी बहुत सारी तंजीमें हैं, पैरामेडिक्स की, ये सारी मिलकर जो है वो चाह रही हैं कि इन चार्टर ऑफ डिमांड्स पर अमल किया जाए, वरना तब तक जो है वो हड़ताल रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।